क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि ये लड़की चाहती ही नहीं है कि शान और पारो की शादी हो। वो झूठ बोल रहा है, वो पलट गया। मैं बुलवाऊंगी सच्चाई उसकी। क्या तुमने बुलाया था उस लड़के को? हाँ या ना? बोलो। सर, अस्मिता हृदय की मंगेतर हैं। शान इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर हृदय की मंगेतर है तो बड़े भाई पे डोरे क्यों डाल रही, क्यों तुली हुई है पारो और शान की शादी तोड़वाने के लिए? सोचिए आप लोग। अभी के अभी जवाब दो, तुमने उस लड़के को यहाँ बुलाया था, हाँ या ना? हाँ। हाँ, मैंने उसे बुलाया था, पर बस। अब एक और शब्द नहीं। ये क्या खेल खेल रही हो तुम? ये क्या पैंतरेबाजी है? आज तुम्हारी वजह से हृदय का ये हाल हो रखा है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया और ये सब क्यों अस्मिता? देखिए कैसे चुप खड़ी, पकड़ी जो गई है। अरे दूसरी लड़कियों पे कीचड़ उछालने वाले हाथ कभी साफ रह सकते हैं? अरे मेरी पारो बदचलन नहीं है, बदचलन तो बस। आपको जिस पर विश्वास करना है आप कर सकते हैं। मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी। सच्चाई की तो यही लाचारी होती कि उसके पास सबूत नहीं होते। और तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो शान। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पारो मेरे लिए ठीक लड़की नहीं है ना? शान ये क्या कर रहा है? ऐसे तो अस्मिता और शान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और तुम्हारे हिसाब से पारो एक गलत लड़की है जो शान मजूमदार के लायक ही नहीं है। अरे क्या कर रही थी तू? अभी मर जाती तू। चंदा, तू? पठान? हाँ, मैंने वार्निंग दी थी क्योंकि यही सच है। वो लड़का ना पारो का बॉयफ्रेंड है और वो अचानक सच्चाई से मुकर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? सच तो यही है और मैं तुम सबके सामने सच होते हुए भी अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूं। देर से ही सही पर सच सबके सामने आकर ही रहेगा। आप लोगों को जिस पर विश्वास करना है आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अस्मिता झूठी नहीं हो सकती। मैं अपनी बेटी के साथ हूं। हमें भी अस्मिता पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, मुझे अपनी पारो पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। अस्मिता का साथ देकर ना आप मेरी पारो पे शक कर रहे हैं। पारो चरित्रहीन नहीं है, आप उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। और पारो का साथ देकर आप मुझे झूठा कह रही हैं। अपने तो साथ देंगी। तुम बताओ शाह, क्या तुम यूं ही पारो का साथ दे रहे हो या सच में उस पर भरोसा करते हो? सच में उसकी बातों पर यकीन है तुम्हें?
दादा, दादा का पता नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है स्मिता जी पर। अस्मिता जी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उन्होंने पारो भाभी पर उंगली उठाई है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। बिना सोचे समझे वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, यकीन है मुझे। वाह रे वाह, सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ, उसके बाद भी पारो दोषी। क्यों? बस बहुत हुआ। माफ कीजिएगा। ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। हमने उस मोहित के बारे में अस्मिता को बताया था। हमें मोहित मिला था, उसने बताया कि वो पारो का बॉयफ्रेंड है, शायद हमें गुमराह करने के लिए। और अस्मिता उसे यहाँ इसलिए लाई क्योंकि इस घर के बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो सब आप लोगों को बताए। मैंने उस लड़के के बारे में तहकीकात की। पारुमिता नहीं, अस्मिता। झूठा तो वो है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बस हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। उस वेटर की वजह से हम सब के बीच इतने कंफ्यूजन हुए। अरे पैसों के लिए लोगों के रंग में भंग डालना उनका काम है, फितरत है उनकी, और उसकी वजह से हमारे आपस में लड़ाइयां हुई। हृदय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर जाओ। दादा आप यहाँ आइए। दादा सबसे पहले आप पैचअप करिए स्मिता जी के साथ। कोई स्मिता जी के खिलाफ हो ये मैं नहीं देख सकता। और दादा आप खिलाफ हो ये तो बिल्कुल नहीं, सो प्लीज। I'm sorry. It's okay. चलो अच्छा हुआ, बात खत्म हो गई। अस्मिता बेटा, आपने घर की इज्जत के लिए सब कुछ किया, पर आपको भी जांच पड़ताल करने के बाद ही पारो को इल्जाम लगाना चाहिए था। पर खैर, तुमने उस वक्त जो कुछ ठीक समझा वो किया। पारो, आपके मन में भी जो भी अस्मिता के खिलाफ द्वेष भाव है उसे निकाल दीजिए। इस लड़की को तो मैंने 2-3 बार देखा है।
पता नहीं क्या है इस लड़की में। जब भी मिलती है हमेशा कुछ अपनापन सा लगता है, जैसे जैसे जानी पहचानी सी हो। खास करके उसकी सगाई वाले दिन इसी लड़की ने तो शांतनु की मां होने का हक दिलाया था। कमाल की है लड़की, बहुत प्यारी, बहुत बहुत अपनी सी। बहुत अपनी? हाँ, बहुत अपनी। अपनी तो लगेगी ही, तेरी बेटी जो है। क्या? तेरी पुचकी है चंदा। क्या? पुचकी? ये मेरी पुचकी है? तुम सच कह रहे हो ना पठान? ये मेरी पुचकी है? तुझे और पुचकी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, जाने कब से मैं इस पल की राह देख रही थी। इस पल के लिए तो जिंदा थी शायद। दुर्गा माँ ने मेरी सुन ली पठान, मेरी पुचकी से मुझे मिला दिया। हे भगवान, कितनी बार ये मेरे सामने आई। यही बेवकूफ थी जो अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाई। लेकिन पठान, ये है कहाँ? मुझे अभी मिलना है इससे। वो मजुमदार हाउस में है। मुजुमदार हाउस में? लेकिन वहां तो सब दुश्मन भरे पड़े, वो वहां क्यों गई है? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सर। सर आई एम श्योर ये लड़का मोहित किसी खास वजह से झूठ बोल रहा है। सर जो भी है मैं इससे सच्चाई उगलवा कर ही रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? किस चीजों में उलझ रही हो तुम? अपने मकसद से क्यों भटक रही हो अस्मिता? पता है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कोई तुम्हारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। भारो और ब्यूटी का एक साथ होना शान को जानना होगा सर। इन सब चीजों में कहीं हमारा प्लान न खुल जाए। और एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, ब्यूटी एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। अगर उसे तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेगी और सब मजूमदार के सामने उगल देगी कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, उस घर में क्यों आई हो, सब कुछ। तब क्या करोगी तुम? जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो शान को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त है इंस्पेक्टर अस्मिता। इमोशंस पर नहीं, मिशन पर ध्यान दो। मेरी पुचकी इंस्पेक्टर बन गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी छोटी सी पुचकी पठान, आज हमारी पुचकी ने साबित कर दिया कि इंसान का भविष्य ना उसका अतीत नहीं तय करता, बल्कि इंसान उसे खुद अपने हाथों से बनाता है। मैं चाहती हूं कि सोनागाची की बदनाम गली की हर लड़की पुचकी की तरह अपना मुकाम हासिल करे। आज अर्पिता होती तो कितनी खुश होती ना, कितना फक्र महसूस करती। दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा। लेकिन पठान, तुमने मुझे जिस तरह से बताया है उस तरह उसकी ड्यूटी उसके प्यार के आगे आ रही है। शांतनु से प्यार करते हुए वो उसकी कभी नहीं हो सकती। भले ही वो अपने बंधु को बचाने के लिए दिन रात एक कर दे। मेरे शांतनु ने दुर्गा माँ से एक अच्छी बंधु मांगी थी। एक दोस्त भेज दो माँ, बंधु जो दुर्गा माँ ने उसे दी। पुचकी कवच है शांतनु का, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी मेरी पुचकी, कभी नहीं छोड़ेगी।
शांतनु ऐसा नहीं सोचता। तू कितनी अच्छी है, पुचकी कितनी भोली नहीं, पुचकी प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, बड़ी माँ, क्यों ऐसा हमेशा होता है कि शांतनु अपनी पुचकी को गलत समझता है? क्यों हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने बोध पर विश्वास नहीं करता? क्यों हमारे रिश्ते में हमारी दोस्ती सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है? क्यों बड़ी माँ, बताओ ना। नहीं, ये शादी डीले नहीं हो सकती दादी बुआ, नहीं। पुत्र थोड़ा सा दिमाग से काम ले। अरे ठंडे दिमाग से सोच जरा, शादी की रस्म में कितनी सारी रुकावट आ रही है। तू देख रहा है ना, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं ना पुत्र थोड़ा सा समझ जा। मैं तेरी दादी बुआ नहीं कह रही है, रब की भी यही मर्जी है। वो नहीं चाहते कि तेरी ये शादी हो। सच। नहीं दादी बुआ, ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये शादी अगर डीले हुई ना तो मैं मर जाऊंगा सच में। दादी बुआ प्लीज। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुझे चलने फिरने के लिए मना किया ना डॉक्टर ने? देखिए ना दादा, देखिए ना दादी बुआ क्या बोल रही है। दादा प्लीज, दादा मैं और वेट नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज दादा, ये शादी डिले नहीं होनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ मैं आपसे। दादा प्लीज आप कुछ कीजिए, बट ये शादी डिले मत करने दें। ये शादी जरूर होगी, जरूर होगी, ये मेरा वादा है। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोई है पुचकी। और सोए भी क्यों ना, माँ की गोद में जो सुकून मिलता है वो किसी और बिस्तर में कहाँ। पठान, भले ही मैं शांतनु की माँ, पर पुचकी भी मेरी ही बच्ची है। उसके लिए कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती।
कभी नहीं। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने, अब और नहीं सहेगी। बहुत गलत हो चुका। अब तो शादी इसकी शांतनु से ही होगी। दोनों की दोस्ती शादी में तब्दील होकर रहेगी। बहुत हो चुका, अब और नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं चंदा।